ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कोई क्राइम होता है, कोई रॉन्ग एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं। किसी अपराध को, किसी ऑफेंस को, किसी रॉन्ग डूइंग को हम बोलेंगे ट्रांसग्रेशन। ओवरलुक का मतलब होता है फॉरगिव या इग्नोर। फॉरगिव बोलो या इग्नोर। इग्नोर कर देना, फॉरगिव कर देना, टाल देना, ठीक है, नज़रअंदाज कर देना, वो होता है ओवरलुक। बिगिन सेशन 19। तो अभी सेशन 19 से और 23 तक हम सीखेंगे हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस। यानी कि जो जनरली जो वर्ब्स होती हैं हमारी, बचपन में हमने छोटी छोटी वर्ब्स पहले सीखी थी। गो हो गया, कम हो गया, स्टॉप हो गया, प्ले हो गया। अब हम सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस्ड वर्ब्स को जो एक्शंस दिखाती हैं। हालांकि वर्ब स्टेट भी दिखा सकती है और पोजेशन भी। तो 19 से 23 तक हम एक्शंस के बारे में बात करेंगे। और जो पहला सेशन होगा किसी भी चैप्टर का, अब उसमें रूट वर्ड्स मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि रूट वर्ड्स हमारे जो वर्ड रूट्स हैं वो हमारे बाकी के उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उसमें उनके ओरिजिन्स और वर्ड रूट्स हम सीख लेंगे, ठीक है। सो 19 से 23 तक हमारा एक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला वर्ड है इसमें डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। तो उसके लिए एक और वर्ड हम बोल सकते हैं बेलिटल, या एक फ्रेजल वर्ब है प्ले डाउन। तो इनका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर मिसेस एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्पैरेज मी। वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता कभी भी मुझे नीचा दिखाने की। नेक्स्ट वी हैव इक्विवोकेट। इक्विवोकेट एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इक्विवोकेट क्या क्या होता है कि जब आप जो है सच भी नहीं बोल रहे हो और झूठ भी नहीं बोल रहे हो, यानी कि आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, आप पर्पसली मिसलीडिंग वे में बात कर रहे हो। मिसलीडिंग मतलब गुमराह करता हुआ। टू टॉक पर्पसली इन अ मिसलीडिंग वे। जैसे आप जनरली क्या होता है कि जो येस नो वाले आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको येस या नो बोलना होता है, आप ना तो येस बोल रहे हो ना नो बोल रहे हो। जैसे आपको बोला किसी ने, अच्छा बताओ तुम उस दिन घर पे थे जिस दिन ये इवेंट हुआ, ये घटना हुई, आप येस भी नहीं बोल रहे हो, नो भी नहीं बोल रहे हो, तो उसको बोलते हैं इक्विवोकेट करना। इक्विवोकेट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज़ डोंट इक्विवोकेट अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में जो है बोलना घुमा फिरा के बात मत करो, या तो यस बोलो या नो। वी नीड टू मेक अ प्लान, क्योंकि हमें एक प्लान बनाना है, ठीक है, हमें एक प्लान तैयार करना है। तो पहले घुमा फिरा के बारे में बात मत करो इस बारे में, या तो यस बोलो या नो बोलो, ठीक। तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इक्विवोकेट जिनका नेचर ही होता है इक्विवोकेट करने का, मतलब कभी भी कंफर्म नहीं करेंगे कि ऐसा है। जैसे कल तुम पार्टी में आओगे, विल यू अटेंड द पार्टी टुमारो, ना तो वो यस बोल रहा है ना नो नो, हाँ शायद देखूंगा, ऐसे वैसे। तो जानबूझ के जो है अगर आप मिसलीडिंग वे में बात कर रहे हो उसको बोलते हैं इक्विवोकेट। नेक्स्ट वी हैव टिटिलेट। मतलब तो वैसे होता है तो गुदगुदी करना, यानी कि ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ। इसको ज़्यादातर जो है फिगरेटिवली यानी प्रतीकात्मक रूप में हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है टू स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है। किस चीज़ के लिए, कैसे, प्लेजरेबली, यानी कि बहुत खुश तरीके से किसी को जो है उत्तेजित करना। जब आप गुदगुदी करते हो तो कैसे फील होता है, थोड़ा एक्साइटमेंट होती है बॉडी में और खुशी, वो एक पॉजिटिव और खुशी वाली जो है ना एक्साइटमेंट होती है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मॉन्कीज ऑफन टिटिलेट वन अनदर। मॉन्कीज अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरे को टिटिलेट करते हैं, यानी गुदगुदी करते हैं। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, शाब्दिक अर्थ। फिगरेटिवली कैसे है, मोस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स, ज़्यादातर जो विज्ञापन होते हैं, आर डिज़ाइन किए जाते हैं टू टिटिलेट, खुश करने के लिए, एक्साइट करने के लिए लोगों को, ठीक। देन वी हैव एचुलेट। एचुलेट मतलब होता है किसी की चापलूसी करने को बोलते हैं, किसी की मतलब ऐसे किसी को पूजा करना किसी की, सिर्फ इसलिए कि कुछ उनको फ़ायदा हो उससे। तो एचुलेट को हम बोलेंगे टू फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, जी हुजूरी करना, वाह वाही करना। टू फ्लैटर हाईली, ठीक है। एचुलेट। एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलरेडी रेडी। अच्छा ऑलरेडी नहीं हो रहा, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एचुलेट हिज बॉस।
वो हमेशा तैयार रहता है किसके लिए? अपने बॉस की चापलूसी करने के लिए। इज़ ऑलवेज रेडी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, कि ज़्यादातर कोई फूड हो गया या कोई एक्टिविटी है, इनके लिए मना करने को हम बोलते हैं प्रोस्क्राइब। तो इसको हम बोल सकते हैं टू प्रोहिबिट। एक और वर्ड है इसके लिए, प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना। एग्जाम्पल के लिए, मोस्ट स्टेट्स हैव लॉज। बहुत सारी स्टेट्स, ज़्यादातर स्टेट्स में लॉ है, कानून है किसका? दैट प्रिस्क्राइब। लॉज हैं ये, इसके हिसाब से मैंने वो अब यहाँ पे प्लूरल रखी है। सो बहुत सारे प्रिस्क्राइब टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। ज़्यादातर स्टेट्स में कैसे लॉज हैं जो प्रिस्क्राइब मतलब मना करते हैं। किसको मना करते हैं? टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। टेक्सटिंग मतलब फ़ोन पे वो जो चैटिंग होती है, चैटिंग करना। टेक्सटिंग करना, टेक्स्ट नहीं करना मतलब कुछ भी सेंड नहीं करना है, टाइप नहीं करना है। वाइल ड्राइव करते हुए टेक्सटिंग करने को बहुत सारे स्टेट्स के में लॉज हैं मना करने के लिए, उनको मना करना। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्विएट। ऑब्विएट मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, या कुछ ऐसा हो जिससे कि किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, टू मेक अननेसेसरी। कुछ चीज़ें हैं जिनसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है किसी चीज़। देखो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट। जो नया जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ऑब्विएट्स, ये प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। क्या रोकता है? किस चीज़ को ये अननेसेसरी बनाता है? द नीड फॉर सर्जरी। सर्जरी की ज़रूरत नहीं है जो ये न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये रोक रहा है। किसको? ये रोक लेता है। ये अननेसेसरी। मेक नेसेसरी मतलब आवश्यक बना देना, मेक अननेसेसरी मतलब अनावश्यक बना देना, ज़रूरत नहीं है जिसकी। तो हो जाएगा हमारा ऑब्विएट। नेक्स्ट वी हैव मिलिटेट। मिलिटेट होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना, टू वर्क अगेंस्ट। किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करने को हम बोलते हैं मिलिटेट, किसी चीज़ के खिलाफ या किसी इंसान के खिलाफ। अब देखो द प्रेजेंट, एग्जाम्पल है द प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल मिलिटेटेड अगेंस्ट द रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास। क्लास का जो आराम वाला माहौल था ना, उसको प्रिंसिपल की प्रेजेंस ने, जैसे प्रिंसिपल साहब आए, उनकी प्रेजेंस ने क्या कर दिया? उसके अगेंस्ट काम किया। इसके अगेंस्ट जो एटमॉस्फेयर था, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था क्लास का। यानी कि अब वो जो है, जो पहले आराम से बच्चे शोर कर रहे थे, अब उन्होंने बंद कर दिया। तो प्रिंसिपल की प्रेजेंस ने मिलिटेट कर दिया किसको? रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास को। नेक्स्ट वी हैव मलाइन। मलाइन का मतलब होता है किसी को बदनाम करने को बोलते हैं, किसी को बदनाम करना, टू डिफेम समवन। डिफेम हो गया, या टू, एक और वर्ड इसके लिए याद रखो, स्लैंडर। स्लैंडर मतलब ये होता है किसी को बदनाम करना। टू स्प्रेड रूमर। स्प्रेड मतलब फैलाना, रूमर मतलब क्या होता है? अफवाह। रूमर्स अबाउट समवन, किसी के बारे में अफवाह फैलाने को बोलते हैं मलाइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोंट ट्राई टू मलाइन माई पब्लिक इमेज। मेरी जो पब्लिक छवि है उसको जो है डिफेम करने की कोशिश मत करो। सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे पास कंडोन। कंडोन, कंडोन होता है एक्सेप्ट करना। बुरा व्यवहार हो गया या जो इलीगल है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने को हम बोलते हैं। खासकर व्यवहार की बात है, टू एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज़ रॉन्ग। ऐसे व्यवहार को एक्सेप्ट करना जो कि रॉन्ग है। ठीक है। इसका मतलब कभी कभी क्षमा करना भी होता है, टू फॉरगिव, माफ़ कर देना। तो माफ़ किस चीज़ के लिए करना? जो गलत किया उसके लिए। ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट कंडोन। कॉलेज का जो प्रशासन है कैन नॉट कंडोन, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फॉरगिव नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता। क्या? यूज़ ऑफ एल्कोहल इनसाइड द कॉलेज प्रेमिसेस। जो कॉलेज का जो प्रेमिसेस होता है, उसका जो प्रॉपर्टी है, कॉलेज की प्रॉपर्टी के अंदर अल्कोहल का यूज़ जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैन नॉट है ना यहाँ पे, तो वो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन उसको छोड़ेगा नहीं, जो भी अल्कोहल का यूज़ करेगा कॉलेज प्रेमिसेस यानी प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। आखिरी वर्ड है हमारे पास प्लेकेट। प्लेकेट होता है शांत कर देना किसी को, टू पैसिफाई, शांत करना, या टू काम। यानी कि दुश्मनी को दोस्ती में बदल देने को भी हम बोलते हैं प्लेकेट। जो एंगर वाली फीलिंग है ना, उसको
प्यार में बदलना है, शांति में बदलना है, तो उसको हम बोल सकते हैं टू चेंज द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडलीनेस। हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, ये वर्ड पहले भी आया था, पहले सेशंस में हमने देखा होगा, पिछले सेशन में। एंटीपैथी जिसको बोलते हैं, नो अगेंस्ट फीलिंग, एंटी मतलब अगेंस्ट, पैथी फीलिंग, फीलिंग अगेंस्ट जो है मतलब हॉस्टिलिटी जिसको बोलते हैं दुश्मनी। तो हॉस्टिलिटी को फ्रेंडलीनेस में बदलने को हम बोलते हैं प्लैकेट। एग्जाम्पल के लिए, आई ट्राई टू प्लैकेट दैम बट दे केप्ट ऑन फाइटिंग। मैंने कोशिश की उनको शांत करने की, उनको पैसिफाई करने की, उनको काम करने की, बट वो फाइटिंग करते रहे। ठीक, अब जो एक्सरसाइज हैं वो देख लेते हैं। इससे जो है आपको ये 10 वर्ड्स जो हमने सीखे हैं वो आराम से याद हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले कुछ जो इसमें डिफरेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। फ्लैटर हाईली, फ्लैटर मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। क्या होता है वो, एचुलेट। वर्क अगेंस्ट, मिलिटेट हो गया। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब मना करना, प्रोस्क्राइब। फॉरगिव क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, कंडोन, कंडोन। चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस में चेंज कर देना हॉस्टिलिटी को, क्या होता है वो, प्लैकेट। प्ले डाउन या बिलिटल क्या होता है, नीचा दिखाना, डिस्पैरेज। मेक अननेसेसरी, जिसको जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा बना देना, ज़रूरत ना हो ऐसा कुछ काम कर लेना, तो वो क्या होता है, ऑब्विएट। टिकल, स्टिमुलेट, प्लेजरेबली क्या होता है, टिटिलेट। पर्पसली टॉक इन अ मिसलीडिंग वे, जानबूझ के गुमराह वे में बात करना, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आप करोगे खुद से। चेंज हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडलीनेस, पी से वर्ड आएगा। ठीक है, ऐसे मेक अननेसेसरी, रिमूव, रिमूव हटा देना। बिलिटल, बिलिटल क्या होता है, प्ले डाउन, नीचा दिखाना, डिफेम, उसको क्या हो जाएगा, डी से वर्ड आएगा, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज। इसी तरीके से आपने जो है ये खुद से करना है। अच्छा, ओवरलुक और फॉरगिव। ट्रांसग्रेशन, एक नया वर्ड है यहाँ पे, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कोई क्राइम होता है, कोई रॉन्ग एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं, किसी अपराध को, किसी ऑफेंस को, किसी रॉन्ग डूइंग को हम बोलेंगे ट्रांसग्रेशन। ओवरलुक का मतलब होता है फॉरगिव या इग्नोर। फॉरगिव बोलो या इग्नोर, इग्नोर कर देना, फॉरगिव कर देना, टाल देना। ठीक है, नज़रअंदाज कर देना, वो होता है ओवरलुक। तो उसके लिए वर्ड हमारे पास क्या है, कंडोन। ठीक, तो इसी तरीके से आपने जो है ये खुद से करना है। स्प्रेड मलिशियस, मलिशियस मतलब क्या होता है, घृणा से भरा हुआ, घृणा, घृणा, घृणित। क्या फैलाना, स्प्रेड मलिशियस रूमर्स, अफवाहें फैलाना, गलत अफवाहें फैलाना किसी के बारे में। कौन सी वर्ब है, किसी के डिसएडवांटेज के लिए काम करना, किसी के खिलाफ काम करना, तो क्या था वो, मिलिटेट, मिलिटेट अगेंस्ट, मिलिटेट। फॉरबिड, मना कर देना। वर्शिप, पूजा करना किसी की। फ्लैटर, फुलसमली, फुलसमली होता है पूरे उत्साह के साथ। विद एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म। ठीक है, तो इसका हम बोल सकते हैं एंथुसियास्टिकली। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना पूरे उत्साह के साथ, तो होता है एचुलेट। केस में पर्पसली यूज लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना, पर्पसली मतलब जानबूझ के। दैट इज ससेप्टेबल, ससेप्टेबल का मतलब यहाँ पे ओपन, जो कि ओपन है, खुली हुई है, किसके लिए, ऑफ ऑपोजिट इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस क्या होता है, व्याख्यान। इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना, यहाँ पे इसका मतलब होगा व्याख्यान, जो कि ओपन है। आप उसको, अब ना तो यस बोला है ना नो बोला है, समझ नहीं आ रहा आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवोकेट। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवोकेट। इस तरीके से जो है हमारा सेशन 19 भी हो गया एंड। अब अगला जो 20 से और 23 है, इन ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, और इनसे रिलेटेड वर्ड्स हम सीखेंगे अगले 4 सेशंस में। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।